महल बना दिया भाई आपके हर चौराहे पर बने तो कम से कम यूजन वालों को पैसा लेते हाँ फ्री है ये फ्री है ठीक है ये कम पैसे वाले हमने कहा कि आपके और बनाइए भवन चलो बाबू ने मुलाकात कर दिया ये हमारे नेता तो आप हो आपका संत कबीरगढ़ जनपद आगमन हुआ है, क्या वजह है और क्या? देखो हमारा हम जा रहे हैं बिहार बक्सर, वहाँ भूमि अधिग्रहण के मामले हैं और बाई रोड हम जा रहे हैं तो लोगों से मिलते हुए वो लखनऊ में है या सीतापुर में है, बाराबंकी और यहाँ पे बस्ती संत कबीर नगर, गोरखपुर और देवरिया जाएंगे, वहाँ से फिर जौनपुर वगैरह निकल जाएंगे आगे। तो क्या क्या समस्या है यहाँ पे भी भूमि अधिग्रहण की समस्या है। बताया कि रास्ते बढ़ रहे हैं, जमीनों का मुआवजा नहीं दे रहे। जहाँ किसान आंदोलन नहीं करेगा ये जमीनों को जबरदस्ती छीनने का काम करेंगे। ये पूरे देश में ये हालात हो रहे हैं, तो आंदोलन दोबारा शुरू करने पड़ेंगे। डीसी के वहाँ जाकर डीएम के वहाँ पे नहीं कि ज्ञापन देंगे, ज्ञापन नहीं। मेरी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन में काम नहीं करने दूंगा। एक बड़ा संघर्ष देश में फिर होगा, वो भूमि अधिग्रहण पर हो, बिजली के इशू पर हो, एमएसपी गारंटी कानून पर हो, इन सब पे बड़े एक आंदोलन की देश में ज़रूरत है। आज यहाँ पर आए तो संत कबीर लोग के सब लोग यहाँ पे मिले और इनसे बातचीत हुई। ये वही मुंडेरवा की धरती है जहाँ पे आज से 20-22 साल पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था। वे सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो प्रशासन फ्री में दान में जमीन किसान को ना देंगे, ना किसान की जमीन वे ले सकते। जो भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 है उसके तहत जमीन का मुआवजा चाहिए। एक तो सर्कुलेट नहीं बढ़ाए और दूसरा फिर जमीनों को फ्री में छीनना। तो इसके लिए आंदोलन होगा तो आंदोलन करेंगे। यही गोरखपुर जाएंगे तो वहाँ पे जो अधिग्रहण हो रही है जमीन, शहर बढ़ाए जा रहे हैं, यही अयोध्या का हाल है। तो ये सब जगह जमीन छीनने का बड़ा साजिश चल रही है। भाजपा कहिए किसान हमारे साथ है और हम किसानों को एमएसपी बढ़िया रेट पे दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं। नहीं कोई नहीं देगा। अभी सरसों का क्या हाल है देश में। बिहार से यहाँ को इन सड़क पे को हजारों ट्रक हर रोज यहाँ से गुजरते हैं जो बिहार से कच्चा माल लेकर आते हैं। बिहार तो पूरा बर्बाद कर दिया उन्होंने। बिहार में व्यापारियों की सबसे बड़ी लूट आज बिहार से हो रही है। मक्का वहाँ 800 से 11,000 रुपये, यही धान का हाल है, यही गेहूँ का हाल है, यही वहाँ के सूरजमुखी का हाल है, यही यहाँ पर हो रहा। जब तक भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं बनाती तो किसान की लूट होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप बीजेपी के लिए? चुनाव तो चुनाव ही है। चुनाव अपने संयम से लोग अपना वोट दे, किसी के बहकावे में धार्मिक, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद पे ना दें। अपने कैंडिडेट को देखें जो उसके लिए काम आता है, अपने क्षेत्र के उसमें देखें कि कैंडिडेट मिलता भी है क्या, कौन है, तो उसके आधार पे लोग वोट देते हैं। जयंत चौधरी भाजपा में गए, चार्ट आपके साथ है या फिर जयंत चौधरी? हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं और एक जाति से ना ये देश चलता। ये तो सब जातियों का एक समूह है, उससे चलता है। किसी के जाने से ना जाने से ये तो पॉलिटिकल समझौते लोग के होते हैं। जिसको जहाँ पॉलिटिकल फायदा होगा वो वहाँ चला जाएगा। इस बार नाराजगी ज़्यादा देखी जा रही है। जो स्थानीय सांसद हैं हर जिले में इनकी विरोध हो रही है। हाँ तो ठीक हो रहे विरोध, लोग क्रांतिकारी हो गए। जब से दिल्ली का आंदोलन चला
और जो भारत सरकार लोगों को दबाने का काम कर रही थी तो लोग उठ के अपनी आवाज़ को बुलंद करने लगे। बिल्कुल होना चाहिए विरोध। अगर सांसद उनके बीच में नहीं आएगा तो विरोध होना चाहिए। क्या लगता है जनता राम मंदिर पे मुद्दे पे वोट करेगी? पता नहीं भाई करेगी नहीं करेगी। भाई मंदिर मस्जिद ये तो आस्था के केंद्र होते हैं हमारे, ये पॉलिटिक्स से दूर रहने चाहिए। रोजगार पे काम हो, एजुकेशन पे हो, हेल्थ पे हो, लोग की फसलों के दाम पे हो। मंदिर तो आस्था का केंद्र, जो जिसको मानता है वो उसी को मानने का। राकेश सिंह टिकैत जाटों के बड़े नेता माने जाते नहीं, हैं। हम तो नहीं भाई, हम जाटों के नेता नहीं है, हम तो किसानों के हैं, एक जाति के नहीं। ये तो जो बीजेपी जो काम कर रही है, एक जाति को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हम किसी जाति का तुष्प नहीं है, हम तो किसानों के लिए काम करते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। तो किसान गरीब क्यों है? किसान गरीब ये है कि भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो खराब है। उनकी जमीन के तो रेट बढ़ रहे हैं और फसलों के रेट कम है, तो किसान अपना गुजारा जमीन बेच के करे और ये जमीन फिर उद्योगपति के पास में जाए। एक बड़ी साजिश रची जा रही है। बताया जाता है कि पंजाब के किसान अमीर हैं। नहीं, कोई अमीर नहीं है। जब देश में फसलों के दाम एक हैं तो वहाँ का किसान अमीर कैसे हो जाएगा? वो नौकरी करता है, बाहर जाता है, विदेशों में काम करता है, तो वहाँ से वो पैसा अगर फॉरेन करेंसी लेकर देश में आ रहा है तो उससे अमीर हो सकता है। देश में किसान की अपनी फसल बेच के अमीर नहीं हो सकता। तो किसानों के उत्थान के लिए आप क्या सोचते हैं? देखो, आंदोलन अगर ठीक रहेगा तो ये बचा रहेगा। तो किस तरह का आंदोलन, आखिर कोई मुद्दा हो, किस मुद्दे पे आंदोलन करें? एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। एमएसपी गारंटी कानून का वो मिल जाएगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाए तो किसान कुछ बचा रहेगा। अपनी किसान जमीन ना बेचे, अपने दूसरे और काम धंधे भी करें, जमीन को बचा कर रखें।